इंसानी जान ले ली गई। कैसा जुल्म है। आपके ड्रोन में ये स्ट्रीट क्रिमिनल कहीं नजर नहीं आते। आपने तो इस शहर को लूटने का एक धंधा शुरू किया हुआ है। एक ऐसा सिस्टम है जिसने इस शहर को यरगमाल बनाया हुआ है, और हमारे मुक्तदर इदारे उन्होंने इसी सिस्टम को ले जाकर इस्लामाबाद में बिठा दिया, लूट मार का लाइसेंस दे दिया। और फिर जब शहर के ताजिर ये बात कहते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो फिर सीएम साहब कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी, आप हमारे पास आ जाते। मेरे भाइयों, करे तो क्या करे, ताजिर क्या करे, सनतकार का क्या करे, किस तरह लोग अपना कारोबार चलाए। बारिश होती है, अरबों का नुकसान हो जाता है। इसी तरह इंडस्ट्री तबाहाल है, लोग दुबई जा रहे हैं, लोग इसी तरह बांग्लादेश जा रहे हैं, अपना कारोबार समेट रहे हैं। ये तो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 10 इस तरह के वाकयात पिछले 6 महीने में पेश आए। पहले पर्ची आती है, फिर धमकी आती है, और पर्ची पे लिखा होता है, पर्ची पे नंबर भी मेंशन होता है, और नंबर लिखने वाले को इतना भी खौफ नहीं है कि वो अपना नंबर ना उठाए, वो नंबर भी उठाता है, वो बात भी करता है। ये कैसा धंधा है जो आप इस शहर कराची के लोगों के साथ कर रहे हैं, कारोबारी बिरादरी के साथ कर रहे हैं, ताजरों के साथ कर रहे हैं। इंडस्ट्री पहले ही तबाहाल है, और आप उसके साथ ये सलूक करते हैं, लोगों को भत्ता देना। ये तो वो केसेस हैं जो बड़े वाकयात हैं, सामने आ गए। हमने देखा औरंगी टाउन में, लांडी में जो मार्केटें हैं, उन मार्केटों से लाखों रुपए लेने के लिए, हजारों रुपए लेने के लिए लोगों की जानें ले ली गई। लेकिन कहीं हुकूमत नाम की चीज नहीं है। कहां है हुकूमत, कहां है सारे इदारे? इनको सामने आना चाहिए। कराची के इस दुख का, कराची के इस जख्म को भरने के लिए इनको आगे आना चाहिए। इनका जिस इदारे का जो काम है वो इदारा करने के लिए तैयार नहीं है। शहर कराची को इन बदमाशों के, इन डाकुओं के, इन लुटेरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, एक मसला हो तो बात करें। ट्रैफिक के मामलात हैं, ई चालान का मसला है, आपने बारी बारी चालान भी लगा दिए। तीसरी जानिब लूटमार है, लोगों को भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं, और आगे देखे सूरत-ए-हाल ये है इस वक्त शहर कराची में कि जगह जगह कब्जे हो रहे हैं। हमारे दफ्तर लोग कमोबेश रोजाना 10 लोग आते हैं, अपने मसाइल लेकर आते हैं, अपनी परेशानियां बयान करते हैं। कल भी एक बड़ा वक्त आया हुआ था, लोग कह रहे थे बल्दिया टाउन मुशर्रफ कॉलोनी से, उससे पहले गुलशन इकबाल, उससे पहले नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, इसी तरह शहर के दीगर इलाकों से लोग आते हैं। कहीं कब्जा हो गया है, कहीं घरों पे कब्जा हो गया, किसी की फैक्ट्री पे कब्जा हो गया, किसी खेल के मैदान पे कब्जा हो गया, किसी पार्क पे कब्जा हो गया। कोई चाइना कटिंग कर रहा है, कोई रशियन कटिंग कर रहा है। तो भाई ये हुकूमत कहाँ है, ये रियासत कहाँ है? क्यों लोगों को इन जालिमों के रहमो करम पे छोड़ दिया है? लेकिन हम ये बताते चले, गुलशन टाउन का मसला था, कब्जा हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात इस्लामी के कारकुन थे, ये जमात इस्लामी के कारकुन थे। चलती गोली के मुकाबले में, असलहे के मुकाबले में खड़े हो गए, सीना सपर हो गए, भागना पड़ा, इन जालिमों को भागना पड़ा। ये जमात इस्लामी के कारकुन थे। जब असला निकाला गया, जमात इस्लामी के कारकुनों ने उस असला बरदार को भागने पे मजबूर कर दिया। ये शहर में धंधे चल रहे हैं, और इन धंधों में हम देखते हैं उस मुकद्दस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोग, या तो वो काले कोट पहन के कुछ लोग आ जाते हैं, उस पेशे को भी बदनाम करते हैं। जगह जगह लोगों ने कंप्लेन की, कुछ लोग आते हैं, वकीलों के भेष में आते हैं, कोट पहन कर आते हैं, और थाने में भी बदमाशी करते हैं, लोगों के घरों पे कब्जे करवाते हैं। हमें किसी तौर पे ये कबूल नहीं है। इसके लिए कराची बार को भी अपनी पोजीशन वाजे करना होगी,
सिंध बार को भी अपनी पोजीशन वाजे करना होगी। जमात इस्लामी ने इसके हवाले से एक डेस्क अपने दफ्तर में कायम की है। ये सारे मसले, शहर का सारा दुख हमारा दुख है, शहर के सारे मसले हमारे मसले हैं, एक एक मसले को एड्रेस करेंगे। जमात इस्लामी ने डेस्क कायम की है, इंशाअल्लाह वहां डेस्क में आने वाले लोग अपने मसाइल भी लिखवा रहे हैं। आइंदा किलाए अमल का भी ऐलान करेंगे, मुशावरत के साथ करेंगे। लेकिन ये तो शहर के मसाइल है, शहर का नुआ है कि जिसको आपने माफियाज के हवाले कर दिया। और अगर पीपल्स पार्टी से बात करो परेशानी होती है, जब बात करो जरा हिसाब तो दो, तुम हिसाब दो उन सारे जो तुमने डकैती मारी है, तुमने वसाइल पे कब्जा किया है कराची के। ये शहर कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है। सिर्फ पिछले साल 3,256 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए, कराची ने जमा कराए। लेकिन तुमने क्या किया, शहर कराची के 3,360 अरब रुपए पिछले 15 साल में पीपल्स पार्टी हड़प कर गई। इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के नाम पे जो रकम शहर कराची का हक थी, तुमने वो डकार ली, तुम वो हड़प कर गए। ये तुम्हारे पेटों से निकालेंगे। तुमने शहर को ओजेटी के शेयर से महरूम किया। तुमने शहर को पिछले 15 साल डेवलपमेंट के बजट से महरूम किया, 3,360 अरब रुपए। और फिर बात करते हैं यूसी चेयरमैन को 1 लाख रुपए दे रहे हैं। क्या तुम अपनी जेब से दे रहे हो? जरा हिसाब दो, जरा हिसाब दो। वो कराची वाटर एंड सेवरेज इन्फोर्समेंट प्रोग्राम, इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, उसमें 1.6 बिलियन US डॉलर, उसका हिसाब दो। वो 12 साल का प्रोजेक्ट 6 साल गुजर गए, कहीं पता नहीं चल रहा कि इस शहर में जगह जगह गटर बह रहे हैं, जगह जगह हादसा हो रहे हैं। न मेन होल कवर मौजूद है, न नालों की दीवारें मौजूद हैं, लोग गिर रहे हैं, जान दे रहे हैं। और छोड़ो, इस साल का हिसाब दो, 47 अरब रुपए इस साल का बजट है वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन का। 55 अरब रुपए का बजट केएमसी का है, 5500 करोड़ रुपए। इसी तरह 43 अरब रुपए का बजट आपका सिंध सॉलिड वेस्ट का है। जरा इसका भी तो हिसाब दो। बताओ जरा ये पैसे कहां खर्च होते हैं? ये तुम्हारी अय्याशियों पे, ये तुम्हारी करप्शन की नजर हो जाते हैं, शहर पे कुछ नहीं लगता। लिहाजा मेरे भाइयों, जमात इस्लामी ने बदल दो निजाम तहरीक के उन्वान से पूरे मुल्क में तहरीक बर्पा की है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर कराची में हक दो कराची के उन्वान से ये तहरीक जारी है। बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, ट्रांसपोर्ट का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, कोई मसला हो इस शहर का, ये हमारा मसला है। ये मसला इसलिए है, यही दीन की दावत है, यही दीन का पैगाम है। जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ये हमारा दीन हमें सिखाता है। मजलूम का हाथ थामना हमारा दीन हमें सिखाता है। और बदल दो निजाम के उन्वान से जारी ये तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रही है। एक धरना, दूसरे धरने, उसके बाद इंशाअल्लाह इन जालिमों का ताक़ुब करते रहेंगे, इन जालिमों को भागने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया है, मज़ाहिमत का रास्ता इख्तियार किया है। तुम्हारा हर मास पे तुम्हारा पीछा करेंगे, गलियों में, महलों में, आबादियों में, सड़कों पे, चौकों चौराहों पे, हर जगह तुम्हारा ताक़ुब होगा। असेंबली में भी आवाज उठाई जाएगी, सिटी काउंसिल में भी आवाज उठाते हैं। और इंशाअल्लाह अपने हक के लिए, अहले कराची के हक के लिए, अहले कराची को उनका खोया हुआ मुकाम दिलाने के लिए इंशाअल्लाह हमारी ये जद्दोजहद आगे बढ़ेगी। और इस मौके पर मैं ये भी ऐलान करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह इतवार 21 दिसंबर को कराची प्रेस क्लब के सामने नौजवानों का एक बहुत बड़ा एहतजाज मुनक्किद होगा। नौजवान शहर के
कूचे कूचे से वहां पहुंचेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इंशाअल्लाह ताक़ुब का, मज़ाहमत का, जद्दोजहद का ये सफर आगे बढ़ेगा। कराची को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें। सिंध गवर्नमेंट फिर चालान भी करेगी तो कबूल करेंगे। सिंध गवर्नमेंट ई चालान करेगी, टैक्स लगाएगी, कबूल करेंगे। लेकिन ये जालिमाना ई चालान ये बिल्कुल मंजूर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ई चालान की भारी हुकूमत के खिलाफ सीना सफर है, सड़कों पे मौजूद है, एहतजाज में है, धरनों में है। इंशाअल्लाह इसको सिंध गवर्नमेंट से रिवर्ट कराएंगे, वापस कराएंगे और कराची के लोगों को सुख का सांस दिलवाएंगे इंशाअल्लाह।